योग कहते हैं अगर आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है तो योग से बेहतर कुछ नहीं। योग वो ताकत है जो आपको शांति और आत्मबल दोनों प्रदान करता है। योग आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से मजबूत बनाता है। दोस्तों, 21 जून साल 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान लिया गया और अब हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब आप में से कईयों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है। तो मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र महासभा दुनिया के सभी देशों द्वारा सर्वसम्मति से तैयार किए गए एक संगठन है जो दुनिया में शांति कायम रखने और आपसी सहयोग बढ़ाने का काम करता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व के 177 सदस्य देशों ने 21 जून के प्रस्ताव को समर्थन दिया। अब सवाल उठता है कि 21 जून ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए क्यों चुना गया, क्या खास है इस दिन के अंदर। तो हम बता दें आपको कि इस दिन यानी कि 21 जून को चुनने का कारण था कि यह साल का सबसे लंबा दिन होता है और संसार को यह संदेश देने का प्रयास है कि जिस तरह 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है, ठीक उसी तरह योग भी आपको दीर्घायु बनाता है। योग का इतिहास। योग का इतिहास बहुत पुराना है। योग प्राचीन है और भारतीय संस्कृति के मूल में अपना स्थान रखता है। माना जाता है कि योग की शुरुआत सभ्यता की शुरुआत के साथ ही हो गई थी। योग विद्या में भगवान शिव को पहले योगी यानी कि आदि योगी के रूप में माना जाता है। यूँ तो योग का इतिहास बहुत प्राचीन है, किंतु योग पर लिखा गया पहला सुव्यवस्थित ग्रंथ है योग सूत्र। इसकी रचना महर्षि पतंजलि द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि यह ग्रंथ आज से 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इस महान ग्रंथ में महर्षि पतंजलि द्वारा योग को 8 सूत्रों में पिरोया गया है, जो अष्टांग योग के नाम से भी जाने जाते हैं। ये योग के 8 भाग हैं। इसमें पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां और आखिरी है समाधि। आपने अक्सर टीवी पर किसी धार्मिक प्रोग्राम को देखते हुए सुना होगा कि वह समाधि में है, तो वो योग का ही भाग है। यह योग की सबसे ऊंची अवस्था है। आसन और प्राणायाम के विषय में तो आप रोज सुनते हैं और उम्मीद है आप इसका अभ्यास भी करते होंगे। तो यह भी अष्टांग योग का भाग है। आजकल योग के 3 ही अंग प्रचलन में हैं: आसन, प्राणायाम और ध्यान। योग के लाभ। योग न केवल आपको मन की शांति प्रदान करता है, उसके साथ साथ एक तनाव मुक्त जीवन भी प्रदान करता है। शरीर की सारी थकान को योग के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। योग आपको एक रोग मुक्त शरीर प्रदान करता है। योग के द्वारा ही वजन पर काबू रखा जाता है और योग ही आपके शरीर को लचीला और तंदुरुस्त बनाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से योग के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। अब ये हमारा काम है कि योग को हम अपने अपने जीवन में ढालें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आप चाहते हैं कि अन्य लोग भी योग के महत्व और इतिहास को जानें, तो इसे आगे शेयर कर दीजिएगा।